हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड, मैं आपका मेंटर रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपको हमारे बैकग्राउंड का पीडीएफ देख करके ही समझ में आ गया होगा कि मैं परीक्षा मंथन और समर्थ अग्रवाल सर के बुक के बारे में ही डिटेल एनालिसिस करने के लिए आया हूं। तो साथियों, मैं बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करता हूं और इस सेशन में जितना भी पॉसिबल फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस इस बुक से रिलेटेड हो सकेगा, उन सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को रेलेवेंसी के अकॉर्डिंग्स में आपके सामने एक एक करके शेयर करने वाले हैं। सबसे तो पहले देखिए साथियों, अगर हम परीक्षा मंथन की बात करते हैं तो जुडिशरी की फील्ड में ये एक ब्रांड हो गया है। अगर हम परीक्षा मंथन की बात करते हैं, परीक्षा मंथन कोचिंग की बात करते हैं, तो ये जुडिशरी की फील्ड में अपना ब्लूप्रिंट करा लिया है। आज हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं, अगर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो साथियों इसी के बारे में बात करेंगे। आप कहेंगे कि Q&A लिखा है, तो साथियों Q इज स्टैंड फॉर क्वेश्चन एंड A इज स्टैंड फॉर आंसर की बात करते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट के बुक के बारे में ही डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को क्या करना चाहता हूँ, मैं इसका हार्ड कॉपी भी आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो साथियों आप देख लीजिए कि ये जो बुक आपके सामने मैं ला रहा हूँ, इसी बुक के बारे में हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसके कंटेंट्स के बारे में, जो भी इसमें आंसर राइटिंग कराया गया है, जो भी इसके कंटेंट है, इसके कंटेंट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम 1 है, यहाँ पे आपको ये शो हो रहा हो। सिर्फ इसी बुक के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आपके सामने एक और बुक लेकर के आएंगे और इस बुक के भी कंटेंट्स को हम आपके सामने एक एक करके यहाँ पे शो करने वाले हैं। अगर हम इस वॉल्यूम की बात करते हैं साथियों, तो ये आपका वॉल्यूम नंबर 2 है। एक और वॉल्यूम मैं आपको सामने यहां पर लेकर के आने वाला हूं। सभी के सभी पहले मैं आपके सामने हार्ड कॉपी रख दे रहा हूं। देखिए, ये वॉल्यूम 3 के नाम से है और इसमें के भी अंदर का जो भी कंटेंट होगा, अभी इस कंटेंट का हम रिव्यू इस बोर्ड के माध्यम से एक एक करके आपके सामने करने जा रहे हैं। अब चलिए देखिए साथियों, अगर हम इस बुक की बात करते हैं तो ये जो बुक है बनाया गया है, ये जो आंसर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के लिए बनाया गया है, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए बनाया गया है, एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में। अब आप कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर्ड वे में क्या होता है, मीन्स की जिस प्रकार से सेक्शन बेस्ड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, उसी प्रकार से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए बनाया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सिविल जज, हायर जुडिशियल सर्विस एंड एपीओ मेन एग्जामिनेशन, किसी भी प्रकार का आपका मेन एग्जामिनेशन हो, अगर आप इसको पढ़ करके जाते हैं तो आपको इसमें से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब कहेंगे कि क्यों मिलेगा, तो मैं कहूंगा कि अगर आईपीसी में 511 धाराएं हैं तो 511 धाराओं से क्वेश्चन बना करके दे दिया गया है। जहां जहां से क्वेश्चन बनता है तो अलग से तो थोड़े नहीं पूछेगा। अब 511 से अब 525 नंबर के धारा से क्वेश्चन तो पूछने वाला नहीं है। तो हमारा जो लॉ है साथियों, बहुत ही कोडिफाइड लॉ है और कोडिफाइड लॉ में ही आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर आप देखेंगे कि इस बुक में आपको क्या मिलेगा, कवर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर प्रीवियसली आस्क्ड इन सिविल जज, एचजेएस, एपीओ, मेन एग्जामिनेशन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज। तो आप पहले यहां पर ऑब्जर्व कर लिए कि क्या क्या कह दिया गया है। एक्सट्रीमली यूज फॉर मेन एग्जामिनेशन आंसर राइटिंग की हम बात करते हैं। आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए तो डेफिनेटली ही ये इंपॉर्टेंट है। कंसाइज एंड टू द पॉइंट आंसर यहां पर लिखने के लिए आपको दिया जाएगा। अभी मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा रहा हूं और मैं मान के चलता हूं कि ये बुक सभी एस्पिरेंट्स के पास होगा ही होगा। आगे देखिए, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर भी आपके सामने यहाँ पे रखा गया। अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो साथियों, ये परीक्षा मंथन का ये वॉल्यूम 1 के नाम से जाना जाता है। और आप बनाने वाले का नाम अगर देखेंगे तो आप धूमधाम से देख सकते हैं कि सर समर्थ अग्रवाल साहब के द्वारा ये बुक बनाया गया है, जो कि फॉर्मर जज हैं, यूपी कैडर के फॉर्मर जज। आप समझ सकते हैं, अब आगे मुझे बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी आप लोगों ने वॉल्यूम 1 को देख लिया। अब इसी प्रकार से ये परीक्षा मंथन का वॉल्यूम 2 का आप यहां पर देख रहे हैं, जो कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट के रिकॉर्डेंस में बनाया गया है। अब यहाँ पे आपने इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डेंस में आपने देख लिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम 2 के नाम से बनाया गया और वॉल्यूम 2 के नाम से आप देख सकते हैं। और इस किताब को अगर मैं कहूं कि किसके द्वारा बनाया गया है, तो समर्थ अग्रवाल बुक पब्लिकेशन के नाम से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। और बनाने वाले के अगर हम नाम की बात करते हैं तो सर समर्थ अग्रवाल साहब के द्वारा इस बुक का रिव्यू किया जाता है और उन्हीं के द्वारा इस बुक को बनाया जाता है। आगे हम चलते हैं, हम वॉल्यूम 3 को भी आपको दिखा देना चाहते हैं। आप अंत तक बने रहिए, अभी कंटेंट का भी मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूं। बीच में आपको बिल्कुल भी छोड़ करके जाना नहीं है, अगर जाते हैं तो आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
अब आप यहां पर देखिए, फिर यहां पे आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इससे किसको नहीं डर लगता है? जिसको नहीं डर लगता है वो भाग जाए, जिसको डर लगता है वो यहां पे बने रहे और इसको ऑब्जर्व करे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी ये सारे चीजों को, सारे पॉइंट्स को ही कवर किया गया है। और आप देख सकते हैं अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये बुक का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम 3 है। तीनों के तीनों वॉल्यूम्स का कवर पेज का मैंने आपके सामने एनालिसिस करा दिया। अब हम चलेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, अब कहाँ पे? कंटेंट पे चलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 ही वॉल्यूम नहीं निकाला जाता है, यहाँ पे ये भी निकाला जाता है। वॉल्यूम फर्स्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम नंबर 2 की तो इंडियन एविडेंस एक्ट को भी आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वॉल्यूम नंबर 3 की तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि वॉल्यूम नंबर 4 में क्या आता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडियन पेनल कोड आपका आता है कितने नंबर में? तो वॉल्यूम नंबर 4 में आपका आता है। फिर अगर हम वॉल्यूम 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको देखने के लिए मिल रहा है। और वॉल्यूम नंबर अगर 6 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो 6 के 6 वॉल्यूम्स को मैंने आपके सामने एक एक करके रख दिया। अब हम इसके मटेरियल को यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। जब मैं कहता हूं कि किसी भी बुक को आप परचेस करते हैं या किसी भी बुक को आप लेते हैं तो सबसे पहले उसके कंटेंट को आपको रिव्यू करना होता है। और कंटेंट अगर आपने अच्छे से रिव्यू कर लिया है, कंटेंट को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो सोच लीजिए कि पूरा का पूरा बुक आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे अगर हम कंटेंट की बात करते हैं तो प्रिलिमिनरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एंड आंसर देखने के लिए मिलेगा। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एंड आंसर देखने के लिए मिलेगा। रेस सब जुडाइस एंड रेस जुडिकेटा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मिलेगा। फॉरेन जजमेंट, प्लेस ऑफ सुइंग, ट्रांसफर ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एंड समन्स की बात करते हैं। वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है और इस बुक के अंतर्गत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा? हर एक पॉइंट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे आइए, अब कंटेंट को अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए कंटेंट आ जा भाई। हाँ, अब मैं जिस प्रिलिमिनरी की बात कर रहा था इसी कंटेंट में आप प्रिलिमिनरी को देख रहे हैं। और प्रिलिमिनरी से क्वेश्चन क्या बनता है, कैसे बनता है, उसकी आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, ये सभी चीजों को आप यहाँ पे एनालिसिस करिए। डिस्कस द स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड, या तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अप्रोचेस ऑफ द कोड व्हाइल इंटरप्रेटिंग द कोड की बात हम करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोड की बात करते हैं। तो साथियों जब आपके पास इस तरह से एक क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डेंस में आपका आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डेंस में आपका ए लिखा है, क्यू एंड ए लिखा था, तो ए का मतलब क्या हो गया? आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज ए कंसोलिडेटेड कोड व्हिच लेस डाउन ऑल लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर टू बी एडॉप्टेड बाय द सिविल कोड्स की बात कर रहा है। इसी प्रकार से पूरा का पूरा आपको आंसर यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। बात समझ रहे हैं ना जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूं? तो कंटेंट पे आप फोकस रहिए, कंटेंट को आप देखिए। साथ साथ आपको केस लॉ भी देखने के लिए मिल रहा है कि आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको नहीं पता चलता है कि किस जगह पे हम केस लॉ को फंसाएंगे, किस जगह पे हम केस लॉ को रखेंगे। आप जब अच्छे जगह पे केस लॉ को नहीं मेंशन करते हैं, पता चला कि 2 लाइन लिखे और तीसरे लाइन में आपने केस लॉ डाल दिया। अरे एग्जामिनर को बताइए तो सही प्रभु कि हम लिखना क्या चाहते हैं, हमारा कंटेंट क्या है, हमारा मटेरियल क्या है, तब तो आप जाकर के वहां पे केस लॉ को आप मेंशन करेंगे, आप एग्जाम्पल को देंगे। आप अगर इलस्ट्रेशन की डिमांड कर रहे हैं तो इलस्ट्रेशन देंगे। जो भी चीज देना होगा इस बुक में आपको स्ट्रक्चर्ड वे में देखने के लिए मिलेगा कि हाँ क्या क्या चीजें कहां कहां पे किस तरह से आपको सजा करके लिखना है। जितना बेहतर तरीके से आप सजाएंगे उतना ही बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे मार्क्स भी आपके एग्जामिनेशन में गेन होने वाले हैं। साथियों जब हम बात करते हैं डिफरेंशिएट बेस्ड आंसर की तो आपको खुश होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर के पूछे जाते हैं और 5 नंबर में आपको क्या करना पड़ता है, इसी प्रकार से बाइफरकेट करके आपको अपने आंसर को लिखना होता है। जितना बेहतर तरीके से आप आंसर का बाइफरकेशन करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने प्रिलिमिनरी डिग्री के बारे में लिख दिया और फाइनल डिग्री के बारे में लिख दिया, ये आपसे नॉर्मली 4 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने का काम किया गया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस को देखिए, कर है कैन 2 प्रिलिमिनरी डिग्री भी पास्ड इन अ सूट की बात कर रहा है। अब इससे रिलेटेड क्या आंसर बन सकता है, आपको 2 मिनट सोचना पड़ेगा, 4 मिनट सोचने की आवश्यकता है। लेकिन जब आप इस बुक से आप एनालिसिस करेंगे, जब 4 बार से 5 बार आप इस मटेरियल को आप पढ़ेंगे, फिर आप अपने शब्दों में
लिखने का काम करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि नहीं, जो चीजें मैं पढ़ रहा था, जो मैंने नोट्स बनाया था, उसी के अकॉर्डिंग्स में ये चीजें हैं, लेकिन क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड वे में है। जब हम स्ट्रक्चर्ड वे में किसी भी चीज को करते हैं तो वो चीजें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, और भी यूजफुल हो जाती हैं और भी उसमें निखार आ जाता है। और यहाँ पे केस लॉ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप सर का नाम भी देख सकते हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं। इसी प्रकार से हर एक बुक को आपको, जो भी मैंने 3 वॉल्यूम्स के बुक अभी आपके सामने शो किए हैं, इसी प्रकार से हर एक बुक्स को एज अ स्ट्रक्चर आपके सामने प्रोवाइड किया गया। अब यहाँ पे आप डिग्री में एंड ऑर्डर में आप डिफरेंशिएट देखेंगे। अगर डिफरेंशिएट की बात करते हैं तो साथियों 5 नंबर में ही आपके पास डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर 5 नंबर का आ रहा है तो आप 1 पॉइंट इधर लिखिए, 1 पॉइंट इधर लिखिए, 1 नंबर मिल जाएगा। इसमें कटने के चांसेस नाम मात्र के होते हैं। 1 पॉइंट इधर लिखिए, 1 पॉइंट इधर लिखिए, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई केस लॉ मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई इलस्ट्रेशन नहीं याद आती है, नहीं लिखने की आवश्यकता होती है। टू द पॉइंट यहाँ पे नंबर लिखता है और टू द पॉइंट आपको लिखना होता है। जितना आप टू द पॉइंट रहेंगे, जितना टू द पॉइंट आप अपने आंसर को मेंशन करेंगे, उतना ही टू द पॉइंट आपको आंसर का मार्क्स भी मिलना है। और फाइनली हमको पाना क्या है, हमको अच्छा मार्क्स पाना है और हमें फाइनली जज ही बनना है। अब आगे देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन जज एंड जजमेंट एंड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग्स में क्या आंसर होगा, किस सेक्शन को हम कोट करेंगे, कौन सा ऐसा केस लॉ होगा कि हम केस लॉ को मेंशन करेंगे जिससे कि हमारा आंसर और भी बेहतर तरीके से हमारे सामने दिखे। तो वो सारी चीजों को आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। फ्रेम ऑफ सूट की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और किस प्रकार से क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग्स में उसका आंसर आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे और नेक्स्ट लॉ के ही हम कंटेंट को क्या करेंगे साथियों, आपके सामने यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। नेक्स्ट लॉ का आपका क्या कंटेंट हो सकता है, प्रिलिमिनरी से आपको क्वेश्चन मिलेगा, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से आपको क्वेश्चन मिलेगा, एडमिशन से मिलेगा, कन्फेशन से मिलेगा। तो जो तमाम तरह जहां जहां से क्वेश्चन आपके मेन एग्जामिनेशन में बनते हैं वहां से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब हम चलते हैं इसमें आंसर राइटिंग के बारे में। अब देखिए, अगर हम प्रिलिमिनरी की बात करते हैं तो साथियों प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राइट नोट ऑन फैक्ट इन इशू, इलस्ट्रेट योर आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम 2 मिनट सर खुजाने लगते हैं कि कह क्या रहा है, क्या कहना चाहता है भाई। तो यही आंसर मांगना चाहता है भाई, जो आंसर आपके सामने है वही आंसर मांगना चाहता है। कह रहा है कि इसका आप आंसर लिखिए और जो आपका आंसर बनेगा वो सेक्शन नंबर 3 के ही अकॉर्डिंग्स में पूरा का पूरा इसका आंसर बनने वाला है। और वही सेक्शन 3 का ही पूरा का पूरा मेन जो निचोड़ होता है वो निचोड़ यहाँ पर ला करके आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये बुक बनाया गया है। जो भी जुडिशरी एस्पेरेंट है, जिनको भी लगता है कि मुझे बिहार जुडिशरी का मेन एग्जामिनेशन देना है, उनके लिए ये बुक रामबाण है। जिनको लगता है कि मुझे उत्तराखंड का मेन एग्जामिनेशन देना है, जो कि बहुत ही जल्द आप दोनों लोगों का मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए यह अपडेटेड बुक आप लोगों के लिए बनाया गया है। अब व्हाट इज फैक्ट, अब फैक्ट क्या होता है, अब खोजना नहीं है आपको कि फैक्ट क्या होता है। फिजिकल फैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, बस आपको देख लिए, बस आप यहाँ से आप 2 से 3 बार आप इसको रीड आउट करिए और उसके बाद से आप इसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बस यही काम आपको इसमें करना है। अब एक और किताब आपके पास है साथियों, उस किताब को भी मैं आपके सामने यहाँ पे शो करने वाला हूँ, जो कि वॉल्यूम 3 के नाम से शो कर रहा था। आप यहाँ पे कंटेंट को एनालिसिस करते हुए चलिए कि कंटेंट में क्या दे रहा है। और इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चन आता है तो आपको खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पे टू द पॉइंट आपको नंबर मिलता है। इस पे नंबर कटने के चांसेस नाम मात्र के होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट बुक आ रहा है उसके भी कंटेंट को आप यहाँ पे एनालिसिस कर लीजिए। जैसे डेफिनेशन क्लॉजेस से क्वेश्चन पूछता है, क्रिमिनल कोड से क्वेश्चन पूछता है, पावर ऑफ कोर्ट से क्वेश्चन पूछता है, जो कि सीआरपीसी है हमारा साथियों। सीआरपीसी से इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। अब यहाँ पे आपने इसके मटेरियल को देख लिया, अब हम आंसर राइटिंग पे चलते हैं। अगर हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे करें डिस्टिंग्विश बिटवीन समन एंड वारंट केस। जब जब मैं कहता हूं कि इस प्रकार से डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आता है तब तब आपको खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका नंबर इनहांस होने वाला है। और आपको क्या करना है, लास्ट टाइम तक आपको अपने नंबर को ही बढ़वाना है, बाकी किसी चीज को बढ़वाने की आवश्यकता नहीं है। बस नंबर बढ़ जाए, जस्ट तो बनना ही बनना है।
अब यहाँ पर भी देखिए आप क्या कर रहा है, पूरा का पूरा बाइफरकेट करके आपके सामने आपके चीजों को यहाँ पे देने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। पूरा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी सेक्शन 2 से क्या क्वेश्चन बनेगा, सेक्शन 2 से इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और सेक्शन 2 से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके सामने इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, ट्रायल की बात करते हैं, इंक्वायरी की बात करते हैं, ट्रायल की बात करते हैं। इस टाइप के ही डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं और इन्हीं सभी डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे पावर ऑफ द कोर्ट्स की बात करते हैं। व्हाट कोर्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई जुवेनाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग्स में आप सेक्शन नंबर 27 को देखेंगे और सेक्शन नंबर 27 के ही अकॉर्डिंग्स में यहाँ पे पूरा का पूरा आपके सामने यहाँ पे आंसर फ्रेम करके रखा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, ये तीनों के तीनों बुक का मैंने आपके सामने एक एक करके पूरा का पूरा कंटेंट आपके सामने रखने का काम किया हूं। अब जो नेक्स्ट मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा उसमें जो वॉल्यूम नंबर 4, 5 एंड 6 जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ये वॉल्यूम का मैं आपके सामने बुक लेकर के आने वाला हूं और उसके पूरे कंटेंट का मैं आपके सामने रिव्यू कराऊंगा, जिससे कि आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके कि समर्थ अग्रवाल साहब के द्वारा किस टाइप का बुक आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो साथियों ये था पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपके सामने एक सिंगल वीडियो में आपके सामने रखने का काम किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर ये कंटेंट रिव्यू आपको अच्छा लगता है तो साथियों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप वहां पे कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि अब किस सब्जेक्ट का मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊं और किसके कंटेंट का मैं रिव्यू करूं। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट ऑफिशियल अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।